हेलो। हाँ, तो इंडिया है वो कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। यानी कहीं पे भी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, सारे क्या है, हमारी फैमिली की तरह है। इंडिया इन ट्रू सेंस स्प्रेड्स द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। तो हमारी इंडिया जो कंट्री है उसने पूरे वर्ल्ड में ये फीलिंग फैलाई हुई है टॉलरेंस की। टॉलरेंस यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, और इक्वालिटी, सबको इक्वली ट्रीट करना। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। इन आवर कंट्री वी सी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रिलीजन्स, कास्ट, लैंग्वेजेस एंड फेस्टिवल्स, यानी ये सबका कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। पीपल ऑफ इंडिया लिव अ लाइफ ऑफ को एग्जिस्टेंस मतलब एक दूसरे के साथ रहना। इंडियन पीपल हैव डेवलप्ड एंड कंजर्व्ड दिस यूनिक डाइवर्सिटी। तो हमारे लोगों ने ये यूनिक डाइवर्सिटी को संभाल के रखा है। नाउ एफर्ट्स फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी के लिए हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर सीन इन आवर कंट्री। डिस्क्रिमिनेशन इज सीन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, मेल फीमेल, लिटरेट इलिटरेट, अर्बन रूरल एंड कास्ट आर सीन इन अवर कंट्री। डिस्क्रिमिनेशन यानी क्या होता है? डिफरेंस, तफावत होता है। कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, मेल फीमेल होता है, इलिटरेट यानी पढ़े हुए, इलिटरेट अनपढ़, अर्बन यानी शहर में रहने वाले, रूरल यानी गाँव में रहने वाले, और डिफरेंट कास्ट। In the ancient times, social structure was occupation-based Varna system. Due to this, many groups remained backward socially and economically. पहले कैसे होता था कि ऑक्यूपेशन यानी कौन सा काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता था उनका ग्रुप। जैसे कि वर्ण सिस्टम, वर्ण उनका कैसा होता था? जैसे कि वो कौन सा काम करते थे, अगर व्यापारी थे या साफ सफाई का काम करते थे तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह जाते थे। हेंस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसकी वजह से धीरे धीरे ये कास्ट में डिवीजन होने लगा। मोस्ट ऑफ द लिटरेट पीपल अर्न मोर सो देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज हाई। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो ज़्यादा कमाते थे, इसलिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई था। दे मेंटेन रेप्यूटेड स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी वो एक उनका एक स्टेटस होता था सोसाइटी में, रेप्यूटेड होता था। डिफरेंस इज बेस्ड ऑन लिटरेट एंड इलिटरेट कैन ऑल्सो बी सीन। मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन रूरल एरिया। अर्बन पीपल आर क्वाइट लेस एज कम्पेयर टू रूरल पीपल। यानी एक तो क्या होता है हमारी कंट्री में, बहुत सारे लोग हैं वो रूरल एरिया में रहते थे, गाँव में रहते थे, और अर्बन पीपल यानी शहर वाले बहुत ही कम थे। ड्यू टू मेजर डिफरेंस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड, डिफरेंसेस हैव अराइजन अमॉन्ग रूरल एंड अर्बन पीपल। यानी कि धीरे धीरे ये डिफरेंस की वजह से उन लोगों के बीच में तफावत आने लगा है, रूरल और अर्बन पीपल के लाइफस्टाइल के बीच में। Since right to equality is given in our constitution after independence, untouchability is removed. Untouchability क्या होता है? पहले के ज़माने में ये होता था कि जैसे कि कोई नीची कास्ट का है तो उसको टच नहीं करना है, टच करोगे तो आप मतलब पाप लगेगा, ऐसा सब कुछ मानते हैं। तो कहीं पे उन लोगों को आने जाने नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे। लेकिन जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी हुआ तब से ये अनटचेबिलिटी दूर हो गया। नाउ द राइट to equality is granted to everybody, so all the people get equal opportunity, justice and status। यानी सब लोगों को अभी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्टिस और स्टेटस मिलता है। RTE राइट टू इक्वालिटी हैज़ गिवन द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। एक तो सबसे पहले क्या मिलता है, सारे चिल्ड्रन को, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, सबको फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। सो एवरीबडी हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्राइमरी एजुकेशन। तो सबको प्राइमरी एजुकेशन तो मिलता ही। पहले क्या होता था कि कोई नीची कास्ट का है तो उसको पढ़ा लिखा नहीं जाता था, तो वैसे ही वो पुअर का पुअर ही रहता था। अब सब लोग को एजुकेशन मिल रहा है, सब लोग कमा सकते हैं, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। Government has enhanced the educational and infrastructure facilities like village roads, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट। यानी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बहुत गरीब लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सब एस्टेब्लिश किया हुआ है, हेल्थ सेंटर है, रोड्स है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर ग्रांटेड टू वुमन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सो दैट देयर ओनर एंड रिस्पेक्ट कैन बी मेंटेन। पहले क्या होता था, सभी जगह जेंट्स ही होते थे, अभी लेडीज़ को भी, वुमन को भी सब जगह पे जॉब करने की, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो उसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट और ऑनर मेंटेन हो सकते हैं। Because of getting constitutional right, people follow their own religion, speak their own languages, celebrate their own festival,
डिस्क्रिमिनेशन इज डिक्रीजिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलने के बाद भी लोग अपना अपना धर्म कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि ये क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमें ये सब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी बड़े छोटे का, ऊंच नीच का, ये धीरे धीरे कम हो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। सम सीट्स आर kept reserved for the people of certain caste in the election of ग्राम पंचायत टू पार्लियामेंट। तो इलेक्शन में भी सीट्स है उनके लिए रिजर्व्ड रखी जाती है। सेम थिंग इज़ कंसिडर्ड इन द मैटर ऑफ जॉब्स ऑल्सो। जॉब में भी होता है, जैसे ओबीसी है, अलग अलग एससी एसटी कैटेगरी, तो उन लोगों को ज़्यादा सीट्स मिलती है। Hostel, scholarship and scheme of financial assistance for the students are implemented so that all can get opportunity for the further development in social, economical, culture and political। यानी कि जो लोग ऐसे एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए थोड़ा कंसेशन रखा जाता है, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, यानी सब लोग इक्वली आगे बढ़ सके। वरना क्या होगा, पैसे वाले ज़्यादा पैसे वाले होते जाएंगे और गरीब ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। नाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। गर्ल्स और बॉयज़ के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे हटाना है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड वुमन प्ले अ मेजर रोल एज अ रिसोर्स इन नेशनल डेवलपमेंट। तो वुमन का भी एक रोल है। लोग क्या समझते हैं कि नहीं, उनको सिर्फ घर का काम ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, वुमन का एक मेजर रोल होता है। ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस विद द सोशल एंड कल्चरल व्यू पॉइंट देयर इज अ डिफरेंस इन द अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। क्या होता है, हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस यानी शारीरिक डिफरेंस होता है हमारे बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, तो उनकी अपब्रिंगिंग होती है वही डिफरेंट तरीके से होती है। सो वी फाइंड डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑल्सो। टुडे मेजोरिटी ऑफ वुमेन रिमेन एंगेज्ड इन कुकिंग, हाउस होल्ड कोरस एंड अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन। यानी बहुत सी लेडीज़ क्या करती है, सिर्फ खाना बनाती है और बच्चों को बड़ा करने में ही अपनी पूरी लाइफ को पसार कर देती है। वुमन डोंट हैव इंपॉर्टेंस टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग फैमिली मैटर्स। कई जगह पे ऐसा होता है कि वुमन को फैमिली डिसीजन लेने के लिए ऐसा इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। फैमिली मैटर्स में उनको पूछा नहीं जाता है, जो जेंट्स होते हैं वही अपने आप डिसाइड करते हैं। गर्ल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक राइट्स। उनको एजुकेशन कम मिलता है और हेल्थ केयर भी उनकी कम की जाती है। इकोनॉमिक राइट्स, पैसे खर्च करने का, वो भी राइट कम मिलता है। गर्ल्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन। हाँ, अगर लड़के को पढ़ना है तो उनको ज़्यादा पढ़ेंगे, और उसको स्पोर्ट्स में जाना है तो उसको जाने देंगे, लेकिन लड़कियों को नहीं। लेकिन धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन कम होता जा रहा है। ये अगर आप 10-12 साल पहले सोचो तो ये सब होता था, लेकिन अभी ये कम हो रहा है। They are victims of child marriage. They are deprived of moving freely and thinking independently. उनको freely कहीं पे भी आने जाने नहीं दिया जाता था और independently वो thinking नहीं कर सकते थे। They are not even treated equally. उनको equally treat नहीं किया, नहीं तू लड़की है, तू लड़के की तरह नहीं रह सकती, ऐसा उनको ट्रीट किया जाता था। गर्ल्स आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, डॉरी सिस्टम एंड अदर एविल कस्टम्स बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट। पहले बहुत लोग कम पढ़े लिखे थे, इसलिए ये चाइल्ड मैरिज करवाते थे, पर्दे से बाहर नहीं निकलना है, ये सब होता था। बर्थ ऑफ बॉय इज गिवन प्रेफरेंस, सो गर्ल्स बिकम विक्टिम्स ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। लेस नंबर ऑफ फीमेल इन वेरियस फील्ड शो द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड फीमेल क्लियरली। विद द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन द डिस्क्रिमिनेशन इज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग। लोगों को बर्थ के टाइम पे भी क्या होता है, लड़की नहीं लड़का होना चाहिए, लड़के को प्रेफरेंस दिया जाता है। उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग फील्ड्स में किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है, और होना भी चाहिए, लड़के और लड़की दोनों को सेम इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा चैप्टर था यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे इंडिया का स्पेशल फीचर यही है कि हम सब यूनाइट होके रहते हैं। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।